नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से शिक्षा विभाग की ऐसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक लकवाग्रस्त शिक्षक को कागजों में सक्रिय दिखाकर 5 सालों तक वेतन हड़पने का खेल खेला गया। मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ का भी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के डोंडी लोहारा ब्लॉक के हड़गहन स्कूल इस समय सुर्खियों में है और वजह है शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही, जिसने न केवल पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है बल्कि शिक्षा के स्तर और बच्चों के भविष्य पर गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया है। यहाँ लकवाग्रस्त शिक्षक मान सिंह ठाकुर को 5 वर्षों से कागजों में कार्यरत दिखाया गया और उनका वेतन बकायदा निकाला गया, जबकि सच्चाई ये है कि ठाकुर ना तो चलने फिरने की स्थिति में है, ना बोल सकते हैं और ना ही पढ़ा सकते हैं। रिकॉर्ड में उनका नाम चलता रहा, फाइलों में हाजिरी लगती रही और खजाने से वेतन उठता रहा। ग्रामीणों और बच्चों का कहना है कि स्कूल की हालत बेहद खराब है। कक्षाओं में गंदगी, शौचालयों में बदबू, पीने के पानी की कमी और संसाधनों की भारी दरकरार। इस बीच खुलासा हुआ कि असल में ठाकुर की जगह उनकी बेटी बच्चों को पढ़ा रही थी, जिसे किसी भी तरह से अधिकृत शिक्षक नहीं कहा जा सकता। आरोप सीधे सीधे शिक्षा विभाग पर लग रहे हैं और विशेष रूप से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्रा पर, जिनकी मिलीभगत के बिना यह खेल संभव नहीं था। प्रधान शिक्षक जेपी सिन्हा और प्रबंधन समिति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। अब सवाल यह है कि आखिर एक लकवाग्रस्त शिक्षक को 5 वर्षों तक सक्रिय दिखाने का जिम्मेदार कौन है? किसने रिकॉर्ड्स में हेरफेर की, किसने वेतन वितरण की प्रक्रिया में आंखें मूंद ली और किसने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया? ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है और वे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नियुक्ति और वेतन वितरण की गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा मिले। वहीं स्कूल की वास्तविक स्थिति की बात करें तो यहाँ शिक्षा विभाग की बदहाल तस्वीर पेश करता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए न किताब पूरी तरह उपलब्ध है, न साफ सुथरी कक्षाएं और न ही सुरक्षित वातावरण। बच्चों का स्वास्थ्य भी लगातार खतरे में है, क्योंकि गंदगी और अस्वच्छ माहौल से बीमारियों का डर हमेशा बना रहता है। इस पूरे मामले को लेकर जब प्रशासन से सवाल पूछा गया तो अपर कलेक्टर अजय किशोर लकड़ा ने साफ कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि इतने लंबे समय तक विभागीय अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसी बची रही? ये जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिल रहा है। मैं इसमें डीओ से मैं रिपोर्ट लूंगा। यदि वास्तव में अगर ऐसा होना पाया जाता है तो जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। सर, एक बात और सुनने में आया है, उसकी जगह उसकी लड़की वहाँ पे अध्यापन कार्य कर रही है। क्या शिक्षा विभाग में ऐसा संभव है सर? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस संबंध में हम विभागीय तौर पे जिला शिक्षा अधिकारी से हम जांच तलब करेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या एक संगठित साजिश? शिक्षा के मूल में जब भ्रष्टाचार की जड़ें इस तरह बैठ जाए कि लकवाग्रस्त शिक्षक को भी कागजों में सक्रिय दिखाया जाए तो बच्चों का भविष्य अपने आप खतरे में चला जाता है। यह घटना केवल बालोद जिले की ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग की व्यवस्था की पोल खोलती है। सरकार भले ही स्कूलों को मॉडल बनाने की योजनाओं का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अब भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाई का नाम मात्र का काम हो रहा है और भ्रष्टाचार से शिक्षा की जड़ें खोखली हो रही हैं। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि जब तक सिस्टम में ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में रहेंगे। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सवाल साफ है, क्या सरकार और प्रशासन इस तरह की लापरवाही पर अब भी आंख मूंद कर बैठे रहेंगे या फिर दोषियों को बेनकाब कर कठोर कार्रवाई का उदाहरण पेश करेंगे? तो आपने देखा कि कैसे शिक्षा विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लकवाग्रस्त शिक्षक का मामला सिर्फ एक स्कूल या एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि यह पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कदम उठाता है और दोषियों को सजा दिला पाता है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस जांच पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए निशानेबाज।